Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 9 chemical equilibrium and the topic that we will discuss today is conditions of equilibrium. Okay students, conditions of equilibrium में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि equilibrium achieve कैसे हो सकता है. Equilibrium is reached when pure reactants, pure products or mixture of reactants and products is placed in a closed container. What does it mean? कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन कंटेनर है, ठीक है, और उसमें हम स्टार्टिंग में या तो रिएक्टेंट्स टोटली रिएक्टेंट्स डाल दें, ठीक है, और वो आफ्टर सम टाइम जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाएंगे और एक टाइम आ जाएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. या सेकेंड वे क्या है हमारे पास कि हम रिएक्शन चैम्बर में प्रोडक्ट्स डाल दें, ठीक है, प्रोडक्ट्स डाल दें और प्रोडक्ट्स ही आपस में कोलाइड करेंगी और वो जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाएंगी और रिएक्टेंट्स दोबारा से प्रोडक्ट्स बनाएंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि हम रिएक्टेंट्स से ही स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा. रिएक्टेंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स से भी स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हम रिएक्शन कंटेनर में हम डाल सकते हैं. ओके, लेट्स सी इट कि हम स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में अगर हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट हैं और वो क्लोज कंटेनर है, ठीक है. तो आफ्टर सम टाइम वी विल गेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है. सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो दोबारा से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहे हैं. एंड अगर हम स्टार्टिंग में रिएक्शन चैम्बर में सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लें, ठीक है, फिर भी आफ्टर सम टाइम वी विल गेट एन इक्विलिब्रियम स्टेट और जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे और उनका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, ठीक है. एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हम रिएक्शन चैम्बर में या रिएक्शन कंटेनर में हम तीनों चीज़ें ले लेते हैं, रिएक्टेंट्स भी लेते हैं और प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा और उनकी अमाउंट्स जो हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों में से कोई भी केस ले लें, ठीक है, इन एनी केस जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट. जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो उस वक्त हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, पहली कंडीशन जो ऑब्जर्व की जाती है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि देखें अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऑल द टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या ऑब्जर्व की जाती है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, तो जो रिवर्स रिएक्शन होगा उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो जितनी हीट रिलीज हो रही है उतनी ही हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है. तो इट मीन्स कि वो जो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, रिएक्शन कंटेनर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जब रिवर्स रिएक्शन जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिएक्टेंट्स बन जाएंगे. ओके, एंड द थर्ड कंडीशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इज प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है. अब देखिए प्रेशर और वॉल्यूम जो है हमारे पास जो कंटेनर है उसमें इक्विलिब्रियम पर जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रही हैं कंटेनर के ऊपर और अपना अपना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रही हैं. तो अब जब उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही,
ठीक है, तो उनका प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से देख लिया कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तमाम जो है हमारे पास कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव ही रहेगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि हम इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज कर दें, ठीक है। अगर हम कोई भी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल नहीं रहेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, और हम नेक्स्ट लेक्चर में ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हाँ आप देख लें कि शॉर्ट नोट्स में इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ने आप में बताना है कि किन 3 वेज में जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है। देन आपने इन तीनों कंडीशंस के बारे में बता देना है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो हमारे पास ये तमाम जो है वो कंडीशंस कांस्टेंट हो जाती हैं। ओके, नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर, 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम टू कंटिन्यू, एंड 2018 सप्ली एग्जाम्स में आया था राइट डाउन द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।